हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेसन 4, इस्लाम का उदय और विस्तार, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। बेटे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दुनिया में इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन। तो बेटे आज से 1400 ईयर्स पहले इस्लाम का उदय हुआ था। इस तरीके से ये धर्म नया धर्म है, ठीक है, ये ज़्यादा पुराना धर्म नहीं है। और इसका जो मूल क्षेत्र था वो इजिप्ट से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। और इसी क्षेत्र में समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। यानी इस्लाम वर्ड जो है वो सिर्फ धर्म के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी पर्टिकुलर समाज की कल्चर के बारे में भी किया जाता है। एक बार हम इसे पिक्चर्स में देख लेते हैं। बेटे यहाँ पर ये दुनिया का वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, डार्क ग्रीन एरिया, बेटा ये था इस्लाम का क्षेत्र। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये मिस्र का एरिया है और ये मेन एरिया है। यहाँ पर सारे अरेबियन कंट्रीज़, सीरिया, ईरान, इराक, इज़राइल, ये सारे देश यहाँ पर हैं। और ये भारत का जो था भारत से ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर अफ़गानिस्तान, यहाँ तक ये इस्लाम धर्म जो था वो फैला हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका अरेबियन कंट्री में इस्लाम का उदय हुआ था, अरब में। तो बेटे अरब में इस्लाम के उदय से पहले यानी 7th सेंचुरी में अरब जो था वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। यहाँ के लोग जो थे वो कबीलों में बटे हुए थे। ये नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोश जीवन बिताते थे। खाना बदोश समझते हो, यानी एक जगह पर नहीं रहते थे टिककर। ये 10-20 दिन एक जगह पर रहे, टेंट गाड़े, और उसके बाद जब उनका खाना पानी वहाँ ख़त्म हो गया तो वो अपने जानवरों और अपने लोगों को लेकर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते थे। इनको खाना बदोश कहते हैं। यानी कि ये परमानेंटली कहीं पर टिक कर नहीं रहते थे, ये घूमते रहते थे। और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व जो था वो एक शेख द्वारा होता था। मान लो 500 लोगों का एक कबीला है। ऐसे अरब में बहुत सारे कबीले थे उस टाइम, 1 2 3 4 बहुत सारे कबीले थे। तो उनमें हर कबीले का एक हेड होता था जिसे शेख कहते थे। मान लो एक कबीले में 500 लोग हैं तो वो अपना एक हेड चुन लेते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव होता था। उस व्यक्ति को हेड चुना जाता था। और इनका मुख्य जो भोजन खान पान था वो उसमें खजूर था। लेकिन ये लोग वैसे तो घूमते रहते थे, लेकिन बाद में कुछ लोग जो थे वो शहरों में बस गए और वहाँ पर उन्होंने व्यापार और खेती का काम जो था वो करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा हर कबीले के बेटे अपने देवी देवता होते थे। और इन देवी देवताओं को मक्का में स्थित काबा होता था, वहाँ पर मतलब ये इन देवी देवताओं की मस्जिदों में पूजा की जाती थी। लेकिन इनका जो सबसे मेन जो स्थान था वो काबा में था, जो कि मक्का में स्थित था, और मुसलमान इसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र समझते थे, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इट टुक प्लेस 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल पहले इसका राइज हुआ। दिस कोर एरिया इज़ ए वास्ट एरिया फ्रॉम इजिप्ट टू अफ़गानिस्तान। मिस्र से अफ़गानिस्तान तक फैला था। इस्लाम इज़ यूज्ड फॉर द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दिस रीजन। इस क्षेत्र के कल्चर और सोसाइटी के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग होता था। Arabic society and their lifestyle. Before the rise of Islam, Arabs were socially, politically, economically जो थे वो बहुत backward थे। Arabian people were divided into tribes, ये कबीलों में बटे हुए थे। They used to lead a nomadic life, जो कि एक खाना बदोश ज़िंदगी बिताते थे। Each clan was headed by a sheikh, clan का मतलब कबीला। हर कबीले का एक हेड होता था, हु वाज चूजन टू सम एक्सटेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली टाइज,
but mostly on personal courage, intelligence and generosity. ठीक है। और कबीले का जो भोजन होता था वो मेनली डेट्स होता था। सम ऑफ द पीपल सेटल्ड देयर इन द सिटीज़ एंड वर्कड इन ट्रेड एंड फार्मिंग। कुछ लोगों ने बिजनेस और व्यापार और कृषि करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। ईच क्लैन हैड इट्स ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। हर क्लैन के अपने देवी देवता थे। द काबा लोकेटेड इन मक्का वाज द मेन प्लेस ऑफ वर्शिप of all Muslims who considered it holy। ठीक है, जिसे वो बहुत पवित्र समझते थे, काबा को, जो कि मक्का में था। इसके बाद देखते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उनके बारे में हम जानते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब और इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद को विश्व इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से माना जाता है। इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। जो ये पैगंबर मोहम्मद साहिब थे ना, इनका जन्म मक्का में हुआ था और ये जिस कबीले से बिलोंग करते थे उस कबीले का नाम कुरैश था। इसको अच्छे से याद रखना, ये 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है। और इनके जो बचपन में ही इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो इनके चाचा ने ही इनको ब्रॉट अप किया था। इनके चाचा क्योंकि सौदागर थे, व्यापारी थे, तो ये भी अपने चाचा के साथ बिजनेस करने के लिए जाया करते थे। तो ये फिर एक सौदागर बन गए। और क्योंकि इनका जन्म अरेबियन कंट्री में हुआ था, तो ये अरबी लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है। और जिस कबीले से ये बिलोंग करते थे ना, कुरैश, ये जो कि मक्का में था, तो वहाँ का एक प्रमुख जो धर्म स्थल था काबा, उसके ऊपर उनका नियंत्रण था। ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर्स में काबा दिखाती हूँ, आप देखना। इसके बाद 612 में पैगंबर मोहम्मद साहिब ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। 612 में उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने अपना मैसेंजर बना के इस दुनिया में भेजा है। ठीक है। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद एंड इस्लाम। Prophet Muhammad is considered one of the greatest personalities in the world history. He was born in 570 in Makkah. Muhammad Sahib clan was the Quraysh who lived in Makkah and had control over the main religious place of the Kaaba. 612 AD in Prophet Muhammad proclaimed himself the messenger of God. उन्होंने अपने आप को भगवान का, खुदा का मैसेंजर घोषित किया। अब हम देखते हैं इनकी मेजर टीचिंग्स क्या थी। मेजर टीचिंग्स ऑफ हजरत मोहम्मद। एवरी मुस्लिम शुड बिलीव इन द फैक्ट दैट अल्लाह इज़ द ओनली वर्शिपर एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमें ये जो डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह एक है, वो उसका नाम खुदा है, हमें सिर्फ उन्हीं को ही मानना चाहिए। और जो मोहम्मद साहिब हैं वो उसके दूत हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम टू ऑफर नमाज 5 टाइम्स ए डे। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ज़कात ए फॉर्म ऑफ चैरिटी शुड बी गिवन टू द पुअर। गरीबों को दान देना चाहिए। दोज हु फॉलो इस्लाम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। रमज़ान के महीने में जो है इनके जो फॉलोअर्स हैं, मुसलमान हैं, उनको फास्ट रखने चाहिए। एवरी मुस्लिम मस्ट डू हज पिलग्रिमेज टू काबा वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपनी ज़िंदगी में हर मुसलमान को हज की यात्रा करनी चाहिए। और 632 AD में मोहम्मद साहिब की डेथ हो गई थी। ठीक है। अब इनकी हिंदी में देख लेते हैं शिक्षाएं। प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है, यानी हमें डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक ही अल्लाह को मानना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। गरीबों को दान देना चाहिए। इस्लाम को मानने वालों को रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। और प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। और 632 में पैगंबर मोहम्मद साहिब का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अभी यहाँ तक हम एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं और साथ में इसको रिवाइज़ कर लेते हैं अभी तक जो हमने किया है।
तो बेटे ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अफ़्रीका में अरेबियन कंट्रीज़ में जो था मैप में दिखाया था कि कहाँ पर इस्लाम फैला था। तो बेटे ये जो है हम अरेबियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल मतलब रेगिस्तान है, डेज़र्ट है। यहाँ पर कबीलों में ये पूरा यहाँ की सोसाइटी बटी हुई थी और जो इनका मुख्य खान पान था वो खजूर था। ऊँट इनके मेन जो थे वो परिवहन के साधन थे। ये डेज़र्ट एरिया अरेबियन कंट्रीज़ की ही एक इमेज है। ये इस तरीके से अपने जानवरों को यानी ऊँटों को लेकर अपने कबीले के साथ घूमते रहते थे खाने पीने की तलाश में, पानी की तलाश में। और यहाँ पे ना डेज़र्ट्स में ओएसिस होते हैं। ओएसिस मतलब हिंदी में मरुधान कहते हैं, जहाँ पर हरियाली होती है रेगिस्तान में और यहाँ पर पानी होता है। तो ये ऐसे एरिया की तलाश में घूमते रहते थे और जब इनका खाने पानी ख़त्म हो जाता था तो उस जगह को छोड़ के ये दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये देखो जैसे ये मतलब कबीला मूव कर रहा है। तो नोमैडिक लाइफ जो थे लीड करते थे। ये डेज़र्ट है, ये खजूर के पेड़ हैं, ठीक है। यही इन पे जो खजूर लगती है ये इनका मेन भोजन था। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहिब हैं, ठीक है। और इनका जो था 570 में इनका बर्थ हुआ था और कुरैश कबीले से क्लैन से ये जो थे बिलोंग करते थे, ठीक है। ये इनका कबीला है, इससे ये बिलोंग करते थे। और जो थे इन्होंने 612 में अपने आप को घोषित किया था कि मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, और मैं उनका जो है संदेशवाहक हूँ, उनका मैसेंजर हूँ। तो इनके जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है यानी उनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी टीचिंग सिंपल, बहुत सिंपल है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आइडोल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। साथ में इन्होंने कहा गरीबों को दान देना चाहिए, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए, रमज़ान के महीने में हमें रोज़े रखने चाहिए। जैसे अभी ये पिछले महीने या 2-4 दिन पहले ही ये रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है और ईद थी, तो रमज़ान का पूरा महीना ये लोग फ़ास्ट करते हैं, ठीक है। मुसलमान सुबह के टाइम जो है ये सूरज निकलने से पहले ही इनको खाना खाना होता है और फिर जो है इस तरीके से पूरे दिन इनको फ़ास्ट रखना होता है, ठीक है। और एक बार दिन में लाइफ में हज की यात्रा करनी होती है। ये हज है जो कि मक्का में है, इसको हम काबा कहते हैं। ये मैं एंशियंट टाइम के काबा की बात कर रही हूँ कि मोहम्मद साहिब के टाइम की, ठीक है। और ये आज के टाइम का लेटेस्ट काबा है। यहाँ पर इसको मतलब मुसलमान लाइफ में एक बार इसकी यात्रा करनी बहुत मतलब इनकी लाइफ का मेन मकसद होता है। तो ये जो है मक्का में है, ठीक है। ये देखो ये भी काबा है। जैसे हम लोगों के तीर्थ स्थान होते हैं ऐसे इनका ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है दुनिया में, ठीक है। कहते हैं जो अपनी लाइफ में एक बार हज की यात्रा कर लेता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये जैसे वर्ल्ड का मैप मैंने आपको दिखाया, तो ये यमन और सीरिया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये व्यापारिक मार्ग है, तो उसके बीच में ये मक्का आता है, तो यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब हम आगे चलते हैं। द ग्रेट माइग्रेशन। ये ग्रेट माइग्रेशन क्या था बेटा? ये जो काबा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना अरेबियन कंट्रीज़ में ये लोगों का जो था अपने कबीलों में बटे हुए थे और इनके बहुत सारे देवी देवता थे। तो और आपको मैंने बताया कि इन देवी देवताओं की मॉस्क्यू में, मस्जिदों में पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर ये जो काबा था ना, यहाँ पर देवी देवताओं की इनके मतलब मूर्तियाँ रखी होती थी, आइडोल्स होते थे, यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ होती थी। तो ये मतलब कबीले के लोग यहाँ की यात्रा करना मतलब पिलग्रिमेज करना बहुत ज़रूरी होता था उनके लिए।
तो वो यहाँ पर आया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कबीलों के लोग अपने बुतों की, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। तो जब हज़रत मोहम्मद साहिब का, आपका मैंने बताया कि उनका कबीला कुरैश था, उनका इस काबा के ऊपर कंट्रोल था। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे को इस दुनिया में खुदा ने अपना मैसेंजर बना के भेजा और उन्होंने इस्लाम धर्म को मतलब स्थापना की, तो नेचुरली यहाँ से जो उनका कंट्रोल था काबा पे, तो उन्होंने यहाँ पर जो लगे हुए बुत थे, उनको स्टैचूज जो थे, मूर्तियाँ थी, उनको हटवाना शुरू कर दिया। इससे जो मक्का के जो रिच कबीले थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, है ना। तो उनको क्यों अच्छा लगेगा कि उनके देवी देवताओं को मतलब वहाँ से हटाया जा रहा है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम को थोपा जा रहा है। तो उनको ये था कि पूरे ये इस्लाम को इस पूरे एरिया में स्प्रेड कर देंगे। तो उन्होंने मोहम्मद साहिब का विरोध, ज़बरदस्त विरोध किया था। तो जिसके कारण उनको जो था इनके विरोध के कारण 630 इसमें 622 में जो था 622 में इनको मक्का जो था वो छोड़कर जाना पड़ा था और मदीना जाना पड़ा था। तो जिस वर्ष ये छोड़कर गए थे उसको हम जो है द ग्रेट माइग्रेशन कहते हैं। उनकी मतलब ये देखो, ये जा रहे हैं मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ। तो इस साल जो था एक नया कैलेंडर शुरू हुआ था जिसको हम हिजरा कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये यात्रा थी उसको हम हिज्र कहते हैं और उसी साल जो था नया कैलेंडर मुसलमानों का शुरू हुआ था जिसको हम हिजरी वर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे जो अंग्रेज़ों के कैलेंडर होते हैं, अंग्रेज़ों ने अपने कैलेंडर को जो था एडी में, बीसी में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी, बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको ये बीसी कहते हैं, ईसवी पूर्व जिसे हम कहते हैं। और जब उनका बर्थ हुआ था तो मतलब उसको वहाँ से ये कैलेंडर जो है इनका स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही ये मुसलमानों का कैलेंडर भी जो है 622 से स्टार्ट होता है और उसको ये AH कहते हैं, AH लिखते हैं, ठीक है। जैसे वो AD लिखते हैं, ये AH लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है इससे इनका जो था वो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसको आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो बेटे आज के लिए यही था। ना समझ आए तो बेटे एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।